अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका चैप्टर 7 है वो है जी डिजिटल लिटरेसी के बारे में। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी का मतलब है पढ़ना, लिखना और इंफॉर्मेशन। इसके 3 मीनिंग हैं जैसे मैंने बताया पहले। एक है पढ़ना, लिखना और इंफॉर्मेशन को असरदार तरीके से बताना। असरदार तरीके से बताना। आजकल डिजिटल लिटरेसी बेसिक लिटरेसी जैसे ज़रूरी हो गई है। किस तरह से कह सकते हैं हम ज़रूरी हो सकती है, मतलब हमारी ज़िंदगी डाटा से भरी पड़ी है। हर जगह डाटा ही डाटा है। हम पहले भी बात करते आ रहे हैं डाटा वाई कितना इंपॉर्टेंट है और डाटा हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारी दुनिया में बात की जाए तो हमारे जो आजकल टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इसी तरह हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, और अगर हम बात करें ऑनलाइन बुकिंग डाटा, ये सारा क्या करती हैं, आपका डाटा क्रिएट करती हैं। कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड स्टोर रहता है। डिजिटल लिटरेसी वो स्किल है, ये कौन सा स्किल है, ये बेसिकली वो स्किल है जो आपको डिजिटल दुनिया में, हम कहते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड, व्हाट इज डिजिटल वर्ल्ड, इसी तरह डिजिटल दुनिया में आपको जोड़ता है, या आपको डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंटली उसको यूज कर सकती हैं या नेविगेट कर सकती हैं। अब आप समझोगे क्या क्या कहना चाहते हो सर। बेसिकली जैसे कि बात करें सर्च इंजन। अब सर्च इंजन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गूगल है, ये एक तरह से सर्च इंजन है। इसको हम गूगल हम कहते हैं, बट ये एक सर्च इंजन बोला जाता है क्योंकि गूगल के अलावा अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग है, और भी काफ़ी सर्च इंजन हैं जिसको आप यूज़ करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें सर्च करने के लिए। अब जो डिजिटल लिटरेसी है वो आपको यही स्किल सिखाता है कि आप सर्च इंजन कैसे यूज़ करेंगे। फेक न्यूज़ हैं जो आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज़ में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा जो कंटेंट है, मतलब बनाना सीख सकती हैं, इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, पहचान जैसे मैंने बता दी। तो ये क्या है, ये सारी स्किल है जो कि कौन सा स्किल है, डिजिटल लिटरेसी। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं। देखो, मैं अगर आपको इंटरनेट दे भी दूं, अगर आप किसी बंदे को, या चलो आपको नहीं देते, किसी और बंदे को आप इंटरनेट दे भी दें, तो वो एक चीज डाउनलोड करना या वो इंफॉर्मेशन इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं कलेक्ट कर पाएगा जो बंदा इस स्किल को जानता है। अभी आप कहोगे ये तो कभी हमने देखा भी नहीं कि ये स्किल भी है। बेसिकली ये स्किल ही है। हर बंदा गूगल के अंदर से डाटा नहीं निकाल सकता, यानी कि सिंपल कहूँ तो गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता। अब हर बंदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। हर बंदा वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग या कुछ और भी ऐसी की काम नहीं कर सकता। और अगर और बात करें, देखो जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स को सेल फोन ले देते हैं एज कम्पेयर टू यू एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स, अब मेरे वाले साहब, अगर मैं अपने वाले साहब की बात करूँ तो वो गूगल मैप को नहीं ऑपरेट कर पाएंगे और उसके ज़रिए से कोई भी लोकेशन नहीं मालूम कर पाएंगे। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं निकाल लूँगा नहीं कोई लोकेशन। सेम इसी तरह आपकी भी होगी। अब ये क्या है, आपको पास ये स्किल है जो आपके वालिद साहब के पास नहीं है, आपके पास है। इसी तरह आप फूड पांडा से फूड ऑर्डर कर सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फूड अवेलेबल है और कौन सी की क्या प्राइस है। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जबकि दूसरा एक और बंदा वो इस चीज़ को नहीं देख सकता। तो यही बात क्या है, ये डिजिटल लिटरेसी एक स्किल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये एक UNESCO इनके मुताबिक 2026 में 70%, कितनी परसेंट, 70% आपके काम क्या होंगे, डिजिटल हो जाएंगे। और यही 2026 के एंड में क्या होगा, यही सब कुछ 90% हो जाएगा। यानी कि जो भी आपकी जॉब्स हैं, जिस कैटेगरी की भी जॉब्स है, उसमें डिजिटल स्किल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास डिजिटल स्किल नहीं होगा तो आपको, आपके लिए जॉब में सरवाइव करना या फिर जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम एक देखें, शॉपकीपर भी है, आप आजकल दुकानदार भी है, तो उसने भी एक सिस्टम रखा होता है जिसमें उसने वो आजकल बिल्स बनाते हैं, पर्चियाँ बनाते हैं, तो वो भी, उसको भी ऑपरेट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी। ये भी एक स्किल है। अब ये किस चीज़ में कवर हो रहा है, डिजिटल दुनिया में कवर हो रहा है ना। ये चीज़ें सारी समझ आई हैं। बात करते हैं आगे, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बुक को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी
बुक के स्टार्ट में की हैं। ये वही बातें लिखी हुई हैं, मैंने कुछ अपने से नहीं बताया, मैंने यहाँ से ही आपको बताया, बट वो वर्डिंग इतनी उर्दू में बात की है, सिंपल की है ताकि आपको आसानी समझ आए। यहाँ पे भी देखें टेक्स्ट मैसेजेस, क्रिएट बैंक और रेस्टोरेंट्स और ये समथिंग, और शायद इसमें कुछ मैंने स्किप कर दिया हो, बट इंट्रोडक्शन मतलब जितना आपको समझना चाहिए था डिजिटल लिटरेसी होती क्या चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, इतना कुछ बताया है। बाकी आप ये रीड कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती। अगर आप कहते हो जी हमने इसका रटा मारना है तो फिर यू कैन गो, ये जो है ना सारा याद कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज अपनी साफ़ रखूँ, यानी उर्दू ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो मुश्किल ना हो। हाँ, इंग्लिश में मुझे कुछ प्रोनाउंसिएशन का मसला आता है, लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, बट मैं काफ़ी वीडियो में कहता हूँ कि आप इस चीज़ को इग्नोर किया करें, आप फोकस किया करें कि सर बात क्या कर रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं समझ आती फिर कमेंट्स करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग में है, हो सकता है आगे कुछ चीज़ें ना समझ आनी, कुछ मुश्किलात आ रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने हमें शुरुआत में ये बात की थी। ओके, नाउ वी स्टार्ट 7.1 जो कि बनता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ये वर्ड बहुत क्लियर है जिसके ज़रिए से आपको पता चल रहा है कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इस पिक्चर को भी गौर करें तो ये देखें आपका सिस्टम है और ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। चलें इसको हम फिल्टर करते हैं कि क्या कहता है या इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पहला कदम किसी भी कम्युनिकेशन या प्रोजेक्ट का। बात समझ आ गई? अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या कम्युनिकेशन किसी से बात करते हो, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप उसके बारे में बात ही कर सकते। सिंपल है। अगर आप दोस्तों के दरमियान में बैठे हो और आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है, आपके पास उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बात नहीं कर सकते, आपको उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और डिजिटल लिटरेसी इसको आसान बनाती है। समझ आई बात? आपको मल्टीपल सोर्सेज से डाटा गैदर करने में और दूसरा टारगेट ऑडियंस में पहुंचाने का काम करता है डिजिटल लिटरेसी। बात समझ आ रही है ना? हाँ। और अभी आप कहोगे ये कैसे? मेन सोर्सेज हैं डिजिटल लिटरेसी को दूसरों तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन हासिल करना। सबसे पहले है बुक्स, ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? बुक्स सबसे पहले है। उसके बाद बात करते हैं वेब सोर्सेज। वेब सोर्सेज आपको जैसे ये सर्च इंजन की हमने पहले बात की थी, वेब सोर्सेज। उसके बाद है आप सर्वे या फिर गूगल फॉरम के जरिए डाटा कलेक्ट करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। चले बात करते हैं बुक्स के बारे में। ये सबसे पहले ना रिलायबल सोर्स है। खास तौर पर अगर आपने कोई हिस्ट्री की बुक्स देखें, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देखें, या फिर रिलीजन यानी अपने मजहब की कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, तो जो परफेक्ट सोर्स है ना वो बुक्स है। आप अपने बुक से आप ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, उर्दू अदब में ख़वातीन के किरदार पर असाइनमेंट के लिए लाइब्रेरी से बुक निकालें, जैसे उमरा जहान अदा, और उन बुक को रीड कर रहे हैं, फिर एक आप पावर पॉइंट पे ऑर्गेनाइज करें, यानी पावर पॉइंट या वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट जो भी अपना इसको कोई ऑनलाइन उसको लिखें। अब आप आपको समझ आ रही है कि नहीं? मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको टास्क दिया। चलो आपको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, आपको इसको भी सिंपल कर लें। मैं आपको कहता हूं जी आपने बात करनी है किस पे? क्रिकेट पे। क्रिकेट पे बात करनी है। मैं बहुत इजी कर रहा हूँ, क्रिकेट पे बात करनी है, मगर मैं आपको कहता हूँ जाओ लाइब्रेरी। ठीक है, किधर जाओ? लाइब्रेरी में जाओ और वहां से लाइक कोई क्रिकेट की बुक है, 1999 वर्ल्ड कप समथिंग बुक का नाम है, वो लो और उधर से इंफॉर्मेशन क्या करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और वो एक आपने वर्ड में टाइप करके लेकर। ये क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। इस तरह से क्यों? आप इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने बुक तो की, बट उसको जब आपने आगे पहुंचाना है तो क्या किया आपने? डिजिटल लिटरेसी का यूज किया, या डिजिटल वर्ल्ड का, या डिजिटल इक्विपमेंट, या कुछ तरह की ना चीजें यूज की। ओके, उसके बाद बात करते हैं वेब सोर्स के बारे में। वेब सोर्स जो है ना, यानी इंटरनेट। मैंने आपको बात है, इंटरनेट सबसे तेज और वसी जो होता है ना सोर्स है। बुक्स थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती हैं, मगर जो इंटरनेट है ना वो एक फास्ट है और एक वसी है। अभी आपने कोई भी बुक्स ढूंढनी है, या स्कॉलरशिप्स के नोट्स ढूंढने हैं, या स्कॉलरशिप हासिल करनी है, या असाइनमेंट, या वो जो फाइनल पेपर्स होते हैं, ये कुछ भी ऐसी चीजें हैं, आपने क्या करना है? सिंपली आप मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो आपसे हमसे कितनी दूर है? पाकिस्तान से, अमेरिका में है ना। अब उसके जो पेपर्स हैं, जो PhD होते हैं, या कोई जो फाइनल में थीसिस मिसेस लिखते हैं, या बुक्स उनकी कोई पब्लिश हैं, वो पाकिस्तान में आपको ढूंढना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप वहीं जाओगे, वो करोगे, ये करोगे। बहरहाल आप उसकी वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे वो सारा का सारा कंटेंट मौजूद है, जहाँ से आप अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हासिल कर सकते। तो वेब सोर्स क्या है?
एक फास्ट है और एक वसी है। मतलब कोई भी आप देखें किसी कोने में भी है आप निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी और कंट्री की भी यूनिवर्सिटीज़ हो गई या किसी और कंट्री का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा सेंटर है, समथिंग है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मगर बुक्स में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद बात जैसे हमने कहा गूगल फॉरम या कोई वेब सर्वे। अब ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हट के होती है। जैसे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिल रही होती, ये आपको कहीं बुक पे नहीं मिल रही होती। ये बेसिकली आप खुद कलेक्ट करते हो। आप किसी चीज़ का, जैसे देखो अभी कोई प्रोडक्ट है, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसका मैं एक गूगल फॉरम बना लेता हूँ। जो भी मेरे से परचेज कर रहा है साथ में मैं उसको ये फॉरम का लिंक सेंड करूँ कि सर जी रिव्यू कर दें। जैसे हमने देखो लास्ट लेक्चर्स में भी देखते थे रिव्यू किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। बहरहाल हम एक फॉरम बनाते हैं जिसमें नाम, प्रोडक्ट्स और कस्टमर सारी इस तरह इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन है ना उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको अच्छा लगा, उसको बुरा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका। हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बात। इसी तरह बात करें बुक्स की, जो फायदा है वो ऑथेंटिक है, वो एक डीप नॉलेज है। अब बुक्स के अंदर एक एक टॉपिक की बहुत पूरी पूरी बुक्स होती हैं, डीप नॉलेज कह सकते हैं। नुकसान उसका क्या है, एक वो है टाइम कंज्यूमिंग और लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड एक्सेस मैंने बताई आपको। वेब की यार अगर बात करें तो शॉर्टकट फास्ट है, अनलिमिटेड है, मगर वहां पे जो दिक्कत है, यानी कि हमें जो नुकसान होता है या जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है फेक इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा खतरा। यानी कि आपको रिलायबल नहीं कर सकते कि यार पता नहीं ये फेक है या रियल है, वहाँ पे ये मसला आ सकता है। उसके बाद सर्वे है, यानी कि आप कोई कस्टम डाटा क्रिएट करना है या अपने खुद ही जो है ना डाटा कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई मुझे उनके नंबर्स चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए या घर का एड्रेस चाहिए, समथिंग जिस तरह भी आपको कस्टमाइज एड्रेस चाहिए, नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और सर्वे प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो ये क्या है इन्फॉर्मेशन आप खुद एक लाइक फॉर्म बनाते हो और जैसे मैं बताया कलेक्ट करते हो। अब इसका नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ये है कि आप अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, मगर नुकसान ये हो जाता है कि आप ना इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? अभी आपने देखो किसी को लिंक सेंड किया, उसने 2 दिन बाद देखा, शायद वो 1 हफ्ते बाद देखे, शायद वो रिव्यू दे ही नहीं। तो इस पर टाइम टेकिंग ये थोड़ा सा प्रोसेस है। बट जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ना, वो जो आप चीज़ आपको चाहिए, यानी कि देखो अभी एक सवाल है आपको बुक से नहीं मिल रहा, तो आप एक फॉर्म बनाते हो और आपको कोई ना कोई आंसर देता है। बजाय इसके कि आपने एक आंसर ढूंढने के लिए आपने पूरी की पूरी बुक ली, बुक ढूंढी या सॉरी पढ़ी उसको या इस तरह कुछ किया, तो कौन सा आपको ज़्यादा रिलायबल लगा? ये कस्टम डाटा ना, बस आपका एक सवाल था, वो आपने एक फॉर्म बनाया, उसका सवाल लिखा और लोगों को सेंड कर दिया, लोगों ने जवाब दे दिए, तो आपको आपका जो डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। और बुक पे आपको बजाय कि आपको टाइम देते और एक बुक पढ़ते और उसमें फिर आंसर ढूंढते। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के तरीके हैं और ये रिलायबल कौन सा है, कैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें। अब डू यू नो की बात करें तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जी फेसबुक कब आया था, यूट्यूब वाज इंट्रोड्यूस इन 2005 और ये 2004 और 6 और ये 2010 में आया था। ये मतलब कि ये जो सारे प्लेटफॉर्म है ये आपको पता है ये डिजिटल है ना। अब यहाँ पे ना डेली की बेसिस पे बिलियन, मिलियन भी नहीं बिलियन में कितना होता है जी, बिलियन पोस्ट वगैरह होती हैं। आपने पोस्ट शेयर कर दी, किसी ने और ने शेयर कर दी। अब उसका नुकसान क्या है कि उसमें फिल्टर करना या उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फेक है। अगर देखो आप अक्सर आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब ओल्ड पीपल होती हैं, या वो जितने ज़्यादा उस चीज़ को जानते नहीं हैं इस्तेमाल या उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो वो अक्सर फेक न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं या वो फेक न्यूज़ देख के परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसा होने वाला है। तो ये चीज़ें आती हैं और ये किस तरह से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं? डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि इन सोशल मीडिया पे अगर आपके पास स्किल ये वाला नहीं है तो आप इनको परहेज़ किया करें, दूर रहा करें इन चीज़ों से। मैं अपने पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि भाई मैं रिसेंटली बात करूँ, जैसे अभी बारिशें चल रही हैं, तो मेरे वाले साहब ने टिकटॉक की एक वीडियो थी, तो टिकटॉक की वीडियो मुझे शेयर की कि बेटा देखो कि ये अपने हमारे इलाके में इस तरह की जलाबारी हुई है, यानी कि बर्फ़बारी, ओले पड़ते हैं। अब वो जो ओले थे वो एक फुटबॉल शेप के थे। किस शेप के थे? फुटबॉल शेप के थे। और वो जब पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि फुटबॉल शेप के अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। अच्छा बहरहाल ये नेचर है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए या बहरहाल जो भी है। अच्छा वो जो उसका जो साइज़ था बर्फ़ का, जो ओले का, वो फुटबॉल साइज़ का था। और वो जब एक गाड़ी पे गिर रही थी या गिर गई थी तो गाड़ी के ऊपर डेंट ही नहीं आया। आवाज़ें आई थी डग डग की, मगर वो उस पर डेंट ही नहीं आया। अब लॉजिकली तो आप देखें उसको तो वो जाहिर बात है कि भाई एक इतना सा फुटबॉल जैसा बर्फ़ का गोला गिर रहा है और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, डेंट भी नहीं पड़ा,
तो ऑब्वियसली ये फेक है। बट उनके माइंड में ये था कि असल में है, ज़रा पता करें कि क्या वाकई ऐसा हुआ या उसको तो वो सच समझ के आगे शेयर की जा रहे थे। तो यहाँ पे ये क्या है, डिजिटल लिटरेसी जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी की वजह से हम पढ़ रहे हैं। अगर बात करें तो देखो ये सारा वही लिखा हुआ है। अगर आप बात करो तो ये देखो, ये बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे वेब सोर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने अभी बात की है। गूगल फॉरम, वेब सोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मगर आपको अगर समझ नहीं है तो आप गो थ्रू हो जाओ उनके थ्रू। मगर ये वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया, आसान अल्फाजों में बताता रहा हूँ। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे वही सर्वे है, कस्टमर देखो सेटिस्फिकेशन सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी सेटिस्फाई, सम वर्ड सेटिस्फाई, न्यूट्रल, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे उस तरह के ना, मतलब जो कस्टम मैंने आपको बात की गूगल फॉरम के या कोई सर्वे फॉरम है तो उसके ज़रिए से आप क्या करते हो, कस्टम एक डाटा कलेक्ट करते हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के बारे में, तो इसमें इतनी खास चीज़ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं और कौन से 3 रिसोर्सेज हैं जो कि कलेक्शन के लिए हैं, और वो किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, किस तरह से नुकसान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो, देयर आर सम की डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड गूगल फॉरम के बारे में। सर्वे इज यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस, डाटा कलेक्शन ऑन लार्ज स्केल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। और गूगल फॉरम में क्या डिफरेंस है, डाटा कलेक्शन ऑन स्मॉल स्केल, इवेंट रजिस्ट्रेशन, फीडबैक कलेक्शन, क्विक पूल एंड क्विजेज वगैरह के लिए। ये उसके बारे में बताया गया सर्वे एंड गूगल के बारे में। बाकी इसमें कोई नहीं है। और कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो आपको थोड़ा सा हम सब्र से चलेंगे। और कोई आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वक्त देने के लिए।